जय हिंद। आज हम बात करेंगे गुंजन मूवी की। जी हाँ, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की। इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि फौजियों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसकी बहुत बहुत आलोचना हो रही है। फेसबुक पर, ट्विटर पर और जो भी लोग सेनाओं से जुड़े हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। बहरहाल कई सारे लोग हैं जो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और जिनको सेनाओं के बारे में नहीं मालूम है वो काफी इससे प्रसन्न भी हैं कि बहुत अच्छी मूवी बनाई और गुंजन ने कितनी स्ट्रगल के साथ अपने आप को स्थापित किया और साबित किया। जहां तक इस मूवी का सवाल है, इसमें जरूर कोई ना कोई अच्छी बात रही होगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज को हाईलाइट करूंगा कि मेरे को एज अ फौजी इस मूवी में क्या पसंद नहीं आया और ये मूवी मेरे को क्यों पसंद नहीं आई। मेरा एयरफोर्स के साथ में अच्छा नाता रहा है, मैंने इनके साथ में फ्लाइंग करी है और मैं उस तजुर्बे के साथ में आपको कहना चाहता हूं कि एयरफोर्स एक बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। जब फ्लाइंग की बात होती है तो इनसे ज्यादा कोई संजीदा और प्रोफेशनल सर्विस तीनों सेनाओं में अगर कंपेयर करें तो इससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। अब इस मूवी को थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो जिस तरीके से इन्होंने एसएसबी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो मजाक बनाया, उसके ऊपर मेरी आपत्ति है, क्योंकि यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स जो है, जिनको फौज के बारे में जानकारी नहीं है, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके दिमाग पर यह गलत छाप छोड़ती है। ये एक मैसेज देने की कोशिश करती है, ये मूवी कर रही है कि बहुत ही ट्रिविलाइज तरीके से, बहुत ही ओछेपन और अपनी विम्स और फैंसीज पर सिलेक्शन होता है। आपको खिड़की में खड़ा कर दिया जाएगा, जंप बोला जाएगा और अशोक चक्रा के कलर पूछे जाएंगे और बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है, बहुत ही सीरियस प्रोसेस है और वर्ल्ड वॉर 2 से ये प्रथा चली आ रही है। हिंदुस्तान की फौज हो या कई सारे मुल्कों की फौज हो, इसी तरीके से वो एक कैंडिडेट का चयन करते हैं जिसके अंदर ग्रुप एबिलिटीज चेक होती हैं, साइकोलॉजिकल आपका मेकअप चेक होता है और इंटरव्यू किया जाता है इस सबको काउंटर चेक करने के लिए और भी आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, उनको चेक करने के लिए। तो बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रूवन प्रोसेस है। इतनी लाइटली जिस तरीके से दिखाया गया है वो ऐसा नहीं है। अब आते हैं मूवी प्रॉपर पर। इसमें एक बात जरूर अच्छी है कि जिस तरीके से फादर जो है अपनी डॉटर को मोटिवेट करता है, ये चीज मेरे को वाकई इस पूरी मूवी में अच्छी लगी। उसके अलावा जिस तरीके से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर कदम पर उस लड़की के सामने बाधाएं क्रिएट कर रही है और वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है महिलाएं जब एयरफोर्स में आ गई हैं और वो प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए लगे हुए हैं सारे वहां पे आदमी कि ये बिल्कुल बेकार थॉट था। औरतों को बेलन चलाना चाहिए, आलू प्याज काटने चाहिए और ये फौज उनके बस की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर फौज ने ये डिसाइड किया है कि लड़कियां फौज में आएंगी, एयरफोर्स में आएंगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है। ऑर्गेनाइजेशन ने उस बच्चे को ट्रेन किया है, उसको पायलट बनाया है और पायलट बनाने के बाद में, ऑफिसर बनाने के बाद में उसको एक यूनिट में पोस्ट किया है। यूनिट एक टीम है, आर्म फोर्सेस जो है टीम वर्क है। उसमें अगर लड़की आ गई है या कोई लड़का, कोई भी आया है, वो पार्ट ऑफ द टीम है। वो टीम एकजुट होकर ही लड़ेगी, तभी वो सक्सेसफुल होगी और यही इथॉस है। ये ऐसे नहीं होता है कि क्योंकि वो एक लड़की आ गई है तो उसको इतनी तंगी दी जा रही है और उसकी फ्लाइंग कोशिश करी जा रही है कि वो फ्लाइंग ना करे, ना कर सके। और अगर उसको किसी के साथ में असाइन कर दिया जाता है तो वो बाथरूम में फ्लाइट कमांडर को पकड़ लेता है, चलते फिरते फ्लाइट कमांडर को पकड़ लेता है और फ्लाइट कमांडर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर कि कैप्टन बीमार है या उसकी बीवी बीमार है, इस तरीके के बहाने लगाकर और उसको फ्लाइंग से परे रखता है। नतीजन कि वो उसके सिर्फ 11 घंटे होते हैं और उसके मेल कुलीग्स के
27 और वगैरह वगैरह उनके घंटे होते हैं, और इसको लड़की को बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज किया जाता है। ब्रीफिंग के टाइम उसको ये साबित किया करने के लिए कि वो कमजोर है और लड़ाई के अंदर वो नाकामयाब रहेगी, तो उससे पंजे लड़वाए जाते हैं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल इसका मजाक बना दिया। ऐसे नहीं है। अगर वो लड़की यूनिट में आई है तो सबसे पहली बात उसका प्रोग्रेस, ये जिम्मेवारी पूरी यूनिट की होती है। रेगुलर प्रोग्रेस चेक होता है, उसकी कैटेगरीज रेगुलर अपग्रेड होती हैं, ट्रेनिंग होती है, उस यंग ऑफिसर का इंटीग्रेशन होता है इनटू द टीम, और इसकी भी एक एसओपीज है, उसके तरीके हैं, उस तरीके से ये सारे काम होते हैं। और ब्रीफिंग रूम तो बहुत ही सीरियस एक मंदिर है एयरफोर्स के लिहाज से। वहां पर ये पंजे लड़ाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, किसी को कमजोर साबित करना, ये बिल्कुल ओछापन है। वेरी पुअर शो एज फार एज मूवी इज कंसर्न व्हेन इट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट दिस एस्पेक्ट ऑफ द एयरफोर्स। एक और चीज जो मेरे को बड़ी टच करी एज एन आर्मी ऑफिसर, कि जो गुंजन का जो भाई है वो एक आर्मी ऑफिसर है और वो एक मेजर साहब है, और कारगिल की लड़ाई के टाइम में एक इन्फेंट्री का ऑफिसर बिल्कुल लेफ्ट आउट ऑफ बैटल है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ वो रेडार रूम में रेडियो टेलीफोनी सुन रहा है और अपनी बहन को बचाने के लिए या उसका प्रोटेक्शन बन के वो बार बार नजर आता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो भी बाबे की फौज के नौकर है, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लड़ाई चल रही है और वो बिल्कुल फ्री छोड़े हुए हैं। तो वो भी एक गलत इमेजरी और गलत मैसेज देती है। अब जहां तक मिसोजिनी का सवाल है, जहां तक मेल ईगोज का सवाल है, वो मेल ईगो बिल्कुल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ये किस तरीके के बैकग्राउंड से आप आते हैं, किस तरीके से आपने अपने पिताजी को, अपनी माँ के साथ बिहेव करते हैं आपने देखा है, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस तरीके के आपके दोस्त हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इससे आपका मेंटल मेकअप बनता है और इसी से आपका बिहेवियर डिफाइन होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है कि आपका इंडिविजुअल बायस प्रोफेशनलिज्म के आड़े आ जाए, ये बिल्कुल कतई मुमकिन नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड लास्टली मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जितनी सेनाओं के अंदर महिलाओं की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, इतनी कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में नहीं है। इस पिक्चर को देखकर जो कंजर्वेटिव साइड के जो लोग हैं, फैमिलीज हैं, वो बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाएंगी और वो अपनी लड़कियों को फौज में बिल्कुल नहीं भेजेंगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल ये वाजे कर दूं कि आपकी लड़की जितनी सेनाओं में सुरक्षित है, जितना उसका लुक आफ्टर फौज के अंदर होगा और जितनी वो सिक्योर है, इतनी शायद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। यहां पर ना कोई एक्सप्लॉयटेशन है, ना कोई इस तरीके की चीजें हैं जिस तरीके की इस पिक्चर में दर्शाई गई हैं, और बहुत ही फेयर और बहुत ही जस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए वी आर ऑल वेरी प्राउड एंड यू एज एन इंडियन शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ। विद दिस थॉट आई थिंक you will try to understand and re-see the movie if you have seen it, and if you have not seen it, तो आप ये बातें जो मैंने हाईलाइट करी हैं, इनको सुनने के बाद में आप मूवी देखें और सही अपने आप नतीजे पर पहुंचे।